और आज की इस तारीख में यूक्रेन की तरफ से कुछ ऐसी तस्वीर भी जारी की गई हैं, जिनसे पता चलता है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है और ऐसा लगता है कि अब जंग का पांसा ही पलट जाएगा। रूस ने यूक्रेन के एक इलाके खार्किव पर कब्जा कर रखा था और अब ये खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने इस इलाके को रूस की अलमदारी से आजाद करवा लिया है। इसका यूक्रेन ने जो नक्शा जारी किया है उसमें लुहांस्क का इलाका दिखाया गया है, जो यूक्रेन ने आजाद करवा लिया है। इससे पहले रूस की फौज ने इस इलाके में मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था और अपना झंडा भी लहरा दिया था, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस के झंडे भी उतार कर जला दिए हैं और अपना झंडा भी लहरा दिया है। प्यार दोस्तों, इससे कबल के हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोग, तो आइए नाजरीन चलकर आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। प्यार दोस्तों, यूक्रेन की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल रूस के लिए अपनी जगह एक तशवीश का बायस बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने जहां ये बात कबूल की है कि यूक्रेन ने इसकी फौज को पसपा किया है, वहीं इसने नाटो से भी बदला लेने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि चूंकि नाटो ने यूक्रेन की मदद की थी, इसी वजह से यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए अब रूस नाटो से बदला लेगा। प्यार दोस्तों, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने नाटो का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि अगर इसी तरह ही हमारी इमदाद जारी रही तो हम मुकम्मल तौर पर रूस से सारे इलाके वागुजार करवा लेंगे। रूस ने खार्किव के इलाके में भी जनूबी यूक्रेन में जो पावर प्लांट का इलाका है उस पर हमला किया है। प्यारे दोस्तों, एक इलाका जिसका नाम मिकालीव है, इसमें भी रूस का कब्जा था। इसके बारे में यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने इस इलाके में 6 माह में कब्जा किया था, लेकिन 3 दिन में यूक्रेन ने रूस की फौज को वहां से भगा दिया है और ये इलाका खाली करवा लिया गया है। इसके रकबे के बारे में कहा जाता है कि ये जनूबी यूक्रेन का इलाका है जो 600 किलोमीटर मुरब्बा तक फैला हुआ है। इस पर भी कब्जा कर लिया गया है। नाज़रीन, अब रूस ने भी इस बात को मान लिया है कि रूस की फौज ने पसपाई इख्तियार कर ली है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हम खुद पीछे हटे हैं और हमारे पास 2 ऑप्शन हैं और इनमें पहला ये है कि हम नई ग्रुपिंग करके यूक्रेन की बैंड बजा दें और ये भी कहा गया है कि हम शदीद किस्म के हमले करेंगे जिनके सामने यूक्रेन खड़ा नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की है और यूक्रेन के इलाके में गोलाबारी की है, जिसकी वजह से यूक्रेन ने कहा है कि रूस शहरी इलाकों को निशाना बना रहा है, लेकिन रूस ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि हम सिर्फ यूक्रेन की फौज और इसके असलहा डिपोज को निशाना बना रहे हैं। रूस की तरफ से यूक्रेन के एक इलाके में गोलाबारी की वजह से कहा गया है कि एक पावर प्लांट भी तबाह हो चुका है, लेकिन रूस ने कहा है कि ये सब झूठ है। हम किसी भी आबादी वाले इलाके को निशाना नहीं बना रहे और सिर्फ फौजी तंजीबात हमारी नजर में है। प्यार दोस्तों, यूक्रेन ने कहा है कि रूस जिस तरह के हमले कर रहा है वो इतने पावरफुल नहीं है, इसी वजह से हमारी फौज रूस पर हावी होती जा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सब इलाके रूस के तसल्लुत से आजाद करवा लिए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से तस्वीर भी जारी की गई हैं, जिनमें दिखाया गया है कि खार्किव के इलाके में किस तरह यूक्रेन की फौज का इस्तकबाल किया जा रहा है और जो लोग वहां के मुकीम थे उन्होंने भी फौज को वेलकम किया है। इसके साथ साथ यूक्रेन ने कहा है कि रूस की फौज पसपा तो हुई थी, लेकिन इसको ये मौका नहीं दिया गया कि वो अपना असलहा भी साथ ले जाती, इसलिए वो सारा असलहा जिसमें टैंक्स भी शामिल हैं और गाड़ियां भी यूक्रेन के हत्थे चढ़ गया है और अब ये सारा असलहा हमारे काम आएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पुतिन ने अपने एक जनरल को भी फारिग कर दिया है और यूक्रेन ने ये भी दावा किया है कि हमने रूसी फौज का एक जनरल भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे भी एक तशवीश रूसी फौज में देखी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ यूक्रेन ने ये भी कहा है कि रूस की फौज के मुकाबले में हमारी तादाद 8 गुना ज्यादा थी, इसलिए भी रूस ने समझा कि बेमौत मारे जाने से बेहतर है कि इलाके को खाली कर दिया जाए और इसके बाद मुनज़्ज़म होकर दोबारा कार्रवाई की जाए। और दूसरी स्कीम जो रूसी फौज ने बनाई है वो ये है कि यूक्रेन को थकाया जाए और जब थक जाए तो अचानक हमला किया जाए और इन इलाकों पर दोबारा कब्जा कर लिया जाए। इसलिए रूस ने सर्दियों का इंतजार करना शुरू कर दिया है ताकि शदीद सर्दी में यूक्रेन की फौज मुकाबला न कर सके। प्यार दोस्तों, यहाँ ये बात भी याद रहे कि यूक्रेन ने पहले ही ऐलान किया था कि हम रूस की फौज पर जबरदस्त हमले करने के मंसूबे बना रहे हैं, लेकिन रूस ने शायद इनको गीदड़ बबकी समझा और इसकी जानिब तवज्जो न दी और अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो होश आया है कि हमने क्यों यूक्रेन के सदर की बात को हल्का लिया और इसके खिलाफ कोई हिकमत अमली क्यों न बनाई। इसका खमियाजा अब भुगतना पड़ा है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त रूस ने भी कहा है कि चूंकि यूक्रेन की फौज की तादाद ज्यादा थी, इसलिए रूस ने मुनासिब न समझा कि इसका मुकाबला करके खुद को नुकसान पहुंचाए, इसलिए फौज को वापस बुला लिया गया है
और अब ये कहा जा रहा है कि रूस ने भी हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे और अपनी फौज को हाई अलर्ट किया हुआ था। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस एक दहशतगर्द है और वो कोई भी एक्शन कर सकता है, इसलिए हम इसके हर एक्शन के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ यूक्रेन की अपील पर जर्मनी ने भी यूक्रेन की मदद का इरादा कर लिया है और कहा है कि हम 3 माह तक मुसलसल आपकी इमदाद करेंगे, जिस पर रूस ने एहतजाज किया है और कहा है कि हमारी गैस इस्तेमाल करते हो और हमारे दुश्मनों की इमदाद करते हो, इसलिए रूस ने जर्मनी की गैस भी बंद कर दी है, जिसकी वजह से जर्मनी में भी मुजाहरे किए जा रहे हैं और लोग अपनी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि दूसरों की जंग में घुसने की बजाय अपनी आवाम की फिक्र करो। जिसके बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस के खिलाफ नरमी का इरादा कर लिया है, इसलिए कि इन्होंने कहा है कि रूस पर पाबंदियों को नरम करना जरूरी है। ये जो प्राइस कैप का फार्मूला है ये पसंद नहीं किया गया और अब इस तवानाई के बहरान को दूर करने के लिए सोच रहे हैं और कहा जा रहा है कि यही एक हल है जो इतनी सख्त सर्दी में यूरोप को बचा सकता है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक की